नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते ही अरविंद केजरीवाल ने सभी नेताओं से सवाल पूछने शुरू किए थे। सवाल भ्रष्टाचार पर होते थे, सवाल विकास पर होते थे, सवाल पार्टियों के हर कदम पर होते थे और घुमा फिराकर उन पार्टियों को और पार्टियों के नेताओं को केवल और केवल भ्रष्टाचार के मामलों पर घेरने की कोशिश की जाती थी। लेकिन क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति का चक्र घूमकर फिर वहीं आता है। आज वही अरविंद केजरीवाल जो 10 साल पहले दूसरे नेताओं से और पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल पूछा करते थे, आज सवालों के कटघरे में, सवालों के घेरे में खुद आ गए हैं और इस बार सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि दिल्ली के अंदर सत्तासीन आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए आज वही काम, उसी हथियार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है जिस हथियार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे थे। अब बड़ी बात देखिए, एक समय पे एक आदमी जो सवाल पूछता था वो बेहद झूठा था, कट्टर झूठा आदमी निकला जो सवाल पूछा करता था। आज यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का 10 साल में सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसा कि हरियाणा में आपने देखा, आपको हरियाणा में भी बहुत ज्यादा एक बनाकर दिखाया था झूठ का पुलिंदा और वो फेल हुआ। लेकिन हमने, आप हमारा कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, हमने हरियाणा चुनाव में कहा था कि ये जो बेटा हरियाणा का लाल, मेरा पति, हरियाणा का बेटा, हरियाणा की बहू, ये जो नौटंकी की गई थी, हमने कहा था कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त होंगी। 90 में से 89 सीटों पर जमानतें जब्त हुई बॉस। यही कारण है आज हम एक बार फिर कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर इस बार अरविंद केजरीवाल की जमानतें जब्त हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। सॉरी, अब यहां पर सुपड़ा साफ कैसे होने वाला है यह भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अगर आप गौर से अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपको यह पता चल जाएगा, वो अरविंद केजरीवाल जो कभी दूसरों पर आरोप लगाता था, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल, पता नहीं क्या क्या, दिल्ली का मालिक, क्या क्या कह देता था, आज ऐसे घूम रहा है जैसे उसको अब पता लग गया है कि तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। यानी कि उसकी राजनीतिक पारी अब ध्वस्त होने वाली है। जो उसने रेत का किला दिल्ली में बनाया था वो अब ढहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां से खबर शुरू की थी कि खबर आज उन्हीं सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उनसे 10 सवाल पूछे। 10 सवाल इसलिए पूछे, 2024 की अप्रत्याशित घटना और उनसे पूछे जाने वाले 10 सवाल। यानी कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से उनकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं उस पर, चुप एकदम। मतलब जब इनसे पूछ लो इनकी सच्चाई को तो ये चुप हो जाते हैं। आपने एक वो वीडियो देखा था ना, जब स्वाति मालीवाल पिटाई कांड हुआ था और अखिलेश यादव के पास ये मिलने गए थे संजय सिंह के साथ, कैसे बौखला रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, नहीं समझ आ रहा था क्या करें। ऐसी स्थिति अब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में भी हो गई है। दरअसल आज जब इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के नाम पर केजरीवाल के पास है ही कुछ नहीं, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, ये टैग के अलावा केजरीवाल के पास कुछ नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके 10 सबसे बड़े झूठे वादों को गिनवा दिया। यानी कि इनके रिपोर्ट कार्ड में वो 10 वादे, एक ऐसा नालायक बच्चा जिसको होमवर्क भी दिया गया था तो सुलेख तक नहीं लिखी,
ऐसा नालायक बच्चा दिल्ली का। आप सोचिए क्या गिनवाए। हम आपको बताते हैं केजरीवाल के वो 10 झूठे वादे जो उन्होंने कभी पूरे ही नहीं किए। पूरे तो छोड़ दीजिए, उन्हें खुद याद नहीं है। पहला, अरविंद केजरीवाल ने एक समय पे, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज ये सवाल पूछे हैं। पहला मामला, अरविंद केजरीवाल ने अपने पिछले चुनावी मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि दिल्ली के अंदर से जो आपकी गलियों में तार लटके हुए हैं, तारों का जाल फैला हुआ है, जहां से बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होते हैं, कई लोगों के कई बड़े हादसे लगातार होते रहे दिल्ली में, उन तारों को खत्म कर देंगे। क्या आपके इलाके में ये तारों का जाल खत्म हुआ? शायद नहीं, हमारे इलाके में तो नहीं हुआ। कोई केजरीवाल का चंपू कहे कि मेरे यहां नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। कोई भी आ जाए दिखा देंगे, और कोई कहेगा तो उसको तस्वीरें भी भेज देंगे। दूसरा सवाल, 24 घंटे साफ पानी आएगा। क्या साफ पानी आया? आज हर गली में 4 दुकानें पानी बेचने की हैं, जिनमें विसलरी के नाम पर, ब्रांडेड पानी के नाम पर घरों के अंदर आरओ लगाकर उन्हीं की जमीन के नीचे का पानी उन्हें बोतलों में भरकर बेचा जा रहा है। आपने टैंकरों के पीछे भागते लोगों की मार्च अप्रैल में तस्वीरें तो देखी होंगी, देखी थी ना, जिस पर बड़ा बवाल मचा था। खैर, तीसरा सवाल, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे दुनिया, और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार में हमने छपवाना इतना आसान नहीं है। मतलब छपवाना, यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने यहां की चीजें, जैसा कि वो यहां घोटाला कर रहे, विदेशी अखबारों में पैसा देकर अपनी खबर छपवा दी, और कहा कि उनके मुंह से अनायास निकल गया कि ऐसे अखबारों में छपवाना बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने छपवा लिया पैसा देकर। लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री को बता दिया जाए कि जापान का जो ये जो जिस अखबार में उनका छपा था, वो अखबार सबसे बड़ा अखबार नहीं था। उससे पहले जापान का यामुनो सुमरी नाम का अखबार है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है। इसके बाद अमेरिका का भी अगर सबसे बड़ा अखबार है तो यूएस टुडे है। लेकिन केजरीवाल क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा कट्टर पढ़ा लिखा आदमी है भैया, रिश्वत दे के कहीं एडमिशन लेके घोल झोल झोल मोल करके ये आदमी जो बना, जहां तक पहुंचा, बस इसी को भगवान ही मालिक है। इसके बाद इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को वर्ल्ड क्लास बना देंगे। तो आज अस्पतालों का सत्यानाश हो चुका है बुरी तरीके से। लोग घंटों लाइनों में लगकर, अगर केजरीवाल को शर्म ना आए तो एक बार जीबी पंत हॉस्पिटल के पास जाकर, जो 1 बजे से 1:30 2 बजे से जो लाइनों में लोग लगते हैं, एक बार उस लाइन को नजर मार ले प्लीज। अस्पतालों का जो हाल किया है ना, दवाइयों की लाइनें 4-4 घंटे में नंबर आता है लोगों का, आपको दिखाएंगे एक वीडियो। इसके बाद अब यहां पर जो सुधांशु त्रिवेदी है, उन्होंने इनके मोहल्ला क्लिनिकों पर सवाल उठाए, जिनको ये वर्ल्ड क्लास बता रहे थे। तो उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया जिसमें कि एक दिन के अंदर 539 मरीजों का इलाज कर दिया गया। बॉस, डॉक्टर, मतलब दुनिया का जो मेडिकल का अवार्ड है वो इन डॉक्टरों को जरूर दिया जाना चाहिए ढूंढ के, और नहीं तो केजरीवाल को ही दे दो, कट्टर मेहनती आदमी का दे दो इसे। 539 जो मोहल्ला क्लिनिकों का समय है, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं, 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक खुलते हैं। अब इस दौरान 240 मिनट बनते हैं। 240 मिनट में 539 मरीजों का इलाज किया अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिकों में, यानी कि हर 1 से 2 मिनट में एक मरीज निपटा दिया गया। आप सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल है? सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहां तक कहा कि भैया उसकी सीसीटीवी फुटेज ही दिखा दो। तो इसके बाद नंबर आता है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे। आपको याद होगा, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या बच्चा है, किस तरीके से आप, और जो लोग अस्थमा या दमे से पीड़ित है, उनकी तो बहुत बुरी हालत है।
आप जरा देखिए अस्पतालों में कितनी भीड़ है ऐसे मरीजों की। हाँ, उन्होंने कमेंट्स किया कि इसमें एक बात जरूर हुई है कि खुद अरविंद केजरीवाल की खांसी जरूर ठीक हो गई। दुनिया की खांसी देकर, यानी पूरी दिल्ली को खांसी देकर खुद की खांसी ठीक कर ली बंदे ने। खैर, कूड़े के ढेर 6 महीने में कूड़े के ढेरों को खत्म कर देंगे, यह भी कहा। और आज सारे कूड़े के ढेर ढलावगढ़ जो है, चाहे वो भलसवा हो, चाहे वो गाजीपुर हो, जितने लैंडफिल साइट है, कुतुब मीनार से ऊंचे इनकी अब ऊंचाई होती जा रही है। 6 महीने में करने थे, आज 2 साल से ऊपर का समय होने जा रहा है, लेकिन ये जो लैंडफिल साइट है, इनके कूड़े के ढेर खत्म नहीं हुए। एक और पॉइंट है, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट देंगे। आपने देखा होगा इनके अपने सीएम हाउस के अंदर, ये देश और दुनिया की पहली घटना थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जाएगा। ये पहली घटना थी जिसमें अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को अपने ही घर में, मतलब दिल्ली में तो महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे केजरीवाल, अपने घर में अपनी महिला सांसद को जमकर कूटा गया, कुटवाया केजरीवाल ने खड़े होके। और जो इनका गुंडा था केजरीवाल का, विभव कुमार, वो आज भी अरविंद केजरीवाल का सबसे खास आदमी है। रेड कारपेट बिछाने पंजाब गया हुआ है। कितना सुरक्षित माहौल दिया है दिल्ली को, महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं के लिए। एक और, कच्ची कॉलोनियों को स्वच्छ व बढ़िया वातावरण देंगे। एक भी आज जो स्थिति है, आपको याद है स्वाति मालीवाल गई थी, एक 2 एमएलए के 3 एमएलए के टिकट काटे हैं इन्होंने, राजेश ऋषि, किराड़ी विधानसभा, गुलाब सिंह द्वारका, अरे कमाल कर दिया। मतलब कच्ची कॉलोनियों को तो क्या से क्या। एक और पॉइंट है, 10वां पॉइंट, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को पक्के मकान देंगे। क्या मिल गए पक्के मकान? 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है यमुना की सफाई। आपने देखा ही होगा यमुना कितनी साफ हो गई है। छठ पर्व पर खुद हाईकोर्ट को कहना पड़ा यमुना के अंदर किसी को नहाने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यमुना मृत प्राय है, ऑक्सीजन नहीं है, जो भी उसमें डुबकी लगाएगा बीमार हो जाएगा, किसी को नहीं नहाने देना। हाई कोर्ट ने रोक लगाई इस पर। सोचिए, यह शर्मनाक घटना दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने की है। आज बड़ी बड़ी बातें हैं, फिर वादे, फिर इरादे, फिर लोगों को धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, राजनीति को घुमाना, दूसरों पर आरोप लगाना, अपनी बात पे चुप हो जाना। कमाल का केजरीवाल। तो आज जिस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी है, सचमुच दिल्ली वालों को इस बात को देखना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या आने वाले 5 सालों के लिए आप अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों को ऐसे मुख्यमंत्री के हवाले अपने इलाके को कर देंगे, ऐसे आदमी के हवाले, ऐसे नेता के हवाले जो महाकरप्ट है, जिसके शीश महल के अंदर मिनी बार है, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट है, लेकिन आज दिल्ली की जनता इसी आदमी की पार्टी के कारण त्रस्त है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब केवल आपको वोट से देना है। और वोट की चोट इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कम से कम ऐसी हरकत तो आपके साथ ना कर पाए। लेकिन इंतजार है चुनावों का। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता शायद इस बार मन बना चुकी है, अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।